बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, बाब कौन सा है? नमाज तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान। नमाज कौन कौन चीज़ों से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, उन सारी बातों के ऊपर ये पूरा बाब बंधा गया है। देख लो, सबसे पहले है कसदन या भूले से नमाज में बोल उठी तो नमाज जाती रही। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को देख लिया अचानक, सांप 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 सांप, नमाज अब वो भूले से बोली है, जानबूझ करके नहीं बोली, तब भी नमाज क्या हो गया? टूट गया। अब जानबूझ करके बोल रही कि बचावा सांप आ गया, बचाइए सांप आ गया, अब ये जानबूझ करके बोल रही, तब भी क्या हो गया? नमाज टूट गया। इसके अलावा कोई सी भी बात ले लो। मिसाल के तौर पर चौकी पर बच्चा था, बच्चा गिरने लगा, बच्चा बच्चा बोल उठी, या किसी को बोली कि बच्चा को बचा लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो नमाज क्या हो गया? अब तू ही बचा ले, नमाज गया, नमाज टूट गया, फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। नमाज में आ या ओ या ओफ या हाय कहे या जोर से रोए तो नमाज जाती रहेगी, बिना बात का। छुट्टी काट लिया, नमाज गई, जोर से बोली ना। या कोई कीड़ा चल रहा था, वो काटा जोर से, धधा गया, फौरन बोली उफ, नमाज टूट गई। या जोर से खिटखिटा कर हंसी, मुस्कुराएगी अगर कोई नमाज तुम पढ़ रही है तो अच्छा, सामने कोई पास से गुजरने वाला यूं कह गया तो देख लेने गिला नमाजी, तो अब हंसी आ रही है, जाहिर सी बात है, तो थोड़े से मुस्कुरा दिए तो नमाज नहीं जाएगी, लेकिन जोर से हंस दी तो नमाज टूट जाएगी। समझ में तो आ रहा है ना? इंशाल्लाह आएगा समझ में। हाँ, और अगर जन्नत या दोज़ख के बयान सुन करके रो पड़े, जन्नत या दोज़ख का बयान सुन करके रो पड़े, तो उसमें नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि अल्लाह की याद में रोना हुआ। जन्नत के पाने के मुझे जन्नत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा अमाल इतना खराब है, इस डर से रोई है, तो नमाज नहीं टूटेगी। या जहन्नम के खौफ से कि जहन्नम में दहकती हुई आग होगी, दहकता हुआ अंगारा होगा, हाय अल्लाह मैं तो मर जाऊंगी, क्या होगा मेरा, तो जोर जोर से रोने लगी जहन्नम को याद करके, तो भी क्या हो गया? नमाज नहीं टूटेगी, याद रखना। बेजरूरत खंगारने, गला साफ करने से, जिससे एक आध हरफ भी पैदा हो जावे तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता लाचारी और मजबूरी के वक्त खंगारना दुरुस्त है और नमाज नहीं जाती है। परेशानी है, मजबूरी में खंगारना, गला साफ कर ये हुआ खंगारना। अब इसी को इतना ज्यादा खंगार रही है, हर 2 मिनट हर 2 मिनट, ये बीमारी जैसी हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा? नमाज बोलो, नमाज टूट जाएगी बिला जरूरत। हाँ, एक आध बार तो पढ़ते पढ़ते अब अचानक सांस रुकने लग रहा है, ऐसे कर लिए, नमाज से नहीं टूटेगी, याद रखना। नमाज में छींक आई, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं गई, लेकिन न कहना चाहिए, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, ध्यान भटक जाता है ध्यान, इसलिए छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। और अगर किसी और को छींक आई, उसने नमाज में उसको यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज जाती रही। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सामने पढ़ते 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 जोर से छी कर दी, तो मैं उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मैंने कहा यरहमुकल्लाह, हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ? नमाज पढ़ रहा हूँ। और छींका को नमाज का बाहर वाला या नमाज के अंदर वाला ही कोई छींके, तो उसके गोया अल्लाह ताला से कनेक्शन टूट करके, कट करके कहाँ जा बिरा? दुनिया वालों में, इसलिए नमाज टूट गई। इसलिए छींक आए, चुपचाप आगे चलते रहो, ना जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, ना किसी के छींक के मैं बोलो यरहमुकल्लाह, यरहमुकुल्लाह, यरहमुकल्लाह। हाँ, कुरान शरीफ में देख देख कर पढ़ने से नमाज टूट जाती है, याद रखना। याद नहीं है, जो याद सूरत छोटी, बहुत छोटी मोटी सूरत है, उसी को पढ़ो, जरूरी नहीं है किसी बड़ी सूरत को देखकर ही सही। ठीक है, इसको ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। जो याद हो, जो मयस्सर आए वही पढ़ो।
लेकिन पढ़ो नमाज। नमाज में इतनी मुड़ गई कि सीना किबला की तरफ से मुड़ गया तो नमाज टूटती रही। ये नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ती पढ़ती छोटा सा बच्चा उधर चौकी से गिर रहा है, तो ऐसे करके देखी तो अब सीना क्या हो गया, किबला से घूम गया। अब नमाज टूट गई। लेकिन इतना घूमी, बस इतना घूमी, ऐसे आंख चुरा करके देख ली कि देखते बच्चा गिरा कि नहीं गिरा, ठीक ठाक है, तो नमाज नहीं टूटेगी। सीना नहीं फिरना चाहिए और ना पूरा गर्दन फिरना चाहिए, याद रखना। किसी का सलाम का जवाब दिया और वालेकुम अस्सलाम कहा तो नमाज जाती रही। किसी ने सलाम किया, हालांकि वो अनजाने में है, घर के दरवाजे पर कहे अस्सलाम वालेकुम, घर के दरवाजे पर खड़ा होकर के या खड़ी होकर के, अब तुम सलाम नमाज में ही कहो वालेकुम या वालेकुम सलाम, तो नमाज, क्योंकि अल्लाह से कनेक्शन कट करके कहाँ चला गया, दुनिया वालों में, इससे नमाज टूट जाएगी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। नमाज के अंदर यही है ना, नमाज के अंदर जोड़ा बांधा तो नमाज जाती रही। जोड़ा बांधा, क्या मतलब जोड़ा बांधा का? चलो इसका बाद में निकाल करके देखेंगे, ठीक है। नमाज के अंदर जोड़ा बांधा तो नमाज जाती रही। क्या मतलब जोड़ा बांधने का? हाँ, चोटी बोलते हैं ना उसको, बाल। पहले वो डोरा हो सकता है वो डोरा, यहाँ जोड़ा लिखा हुआ है। खैर वो नमाज से बाहर का अमल है। अगर नमाज के अंदर ही या चोटी को सही कर ली या डोरा लटक रहा था, जोड़ा लटक रहा था, उसको बांध दी तो नमाज तुम्हारी। हर वो अमल जो नमाज के बाहर का हो, हर वो काम जो नमाज के बाहर का हो, नमाज में करेंगे तो नमाज क्या हो जाएगा, हमारी नमाज टूट जाएगी। ध्यान रखना। नमाज में कोई चीज खा ली या कुछ पी लिया तो नमाज जाती रही, क्योंकि बाहर का अमल है। समझ में आ रही ना, क्योंकि बाहर का अमल है। यहाँ तक कि अगर तिल या धुरा उठाकर खा ले तो भी नमाज जाती रहेगी। तिल राय के दाने के बराबर होता है। तिल देखिए बिस्किट में लगा हुआ होता है, तिल्ली बिस्किट नहीं बोलती है, कौन दुनिया में पता नहीं, काला काला होता है, खस्ता के ऊपर लगा हुआ इतना छोटा छोटा, तिल बोलते हैं उसको। यहाँ नहीं ढूंढना कि यहाँ तिल है, कोई गला में ढूंढ रही तिल हमारा कहते ऐसा दिखे, यहाँ तिल। तो तिल वो नहीं, तिल वो छोटा छोटा तिल होता है। यानी राय के दाने के बराबर भी कोई चीज अगर उठाकर खा ली तो नमाज टूट जाए, क्योंकि खाने का अमल अलग है, नमाज पढ़ने का अमल अलग है। जाहिर सी बात है, जब खाने के ऊपर तिल का दाना ही उठा करके मुंह में लेंगे तो अल्लाह ताला से ध्यान कट हो जाएगा, नमाज चली जाएगी। अलबत्ता अगर धुरा वगैरह कोई चीज दांतों में अटकी हुई है तो उसको निकल गई तो उसके चने से कम हो तब नमाज हो गई, और अगर चने के बराबर या उससे ज्यादा हो तो नमाज टूट गई। दांत के अंदर मोटा खोल है, कुछ फंसा हुआ है, गोश्त का टुकड़ा हो गया, या आलू खा रहे थे आलू फंस गया है, या उसके अलावा कोई चीज़ खा रहे थे वो फंस गया, कोई बिस्किट खा के गए नमाज पढ़ने वो फंसा हुआ है, तो उसको अगर जबान से निकाले, अगर वो चने के दाने के बराबर हो, चना का दाना यार तरना, तो इतना बड़ा, चना का दाना कितना बड़ा होता है, हाँ, चने के दाने के बराबर अगर वो चीज़ हो तो नमाज टूट जाएगी। अगर चने के दाने से छोटी चीज़ हो, यानी थोड़ा सा है, तो नमाज, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या दांत खोद खाद कर रही है? मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीप हलक में जाती है तो नमाज नहीं होती है, क्योंकि पान बाहर की चीज़ है, बाहर का अमल है। वो खा करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी? नहीं होगी। कोई मीठी चीज खाए फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ने लगी, लेकिन मुंह में उसका मजाक कुछ बाकी है और थूक के साथ हलक में जाता है तो नमाज सही हो गई ना। कोई मीठी चीज है, खा ली है, लेकिन मुंह में मिठास है, वक्त हो गया नमाज पढ़ लिया, अब मुंह में मिठास है, वो थूक बन करके अंदर निकल लिया तो कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि वो न चने के दाने के बराबर होगा ना नमाज तोड़ेगा। ठीक है। कोई लड़का वगैरह गिर पड़ा, उसके गिरते वक्त बिस्मिल्लाह कह दिया तो नमाज जाती रही, छूट गया है। नमाज में कुछ खुशखबरी सुनी, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, किसी की मौत की बुरी खबर सुनी, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज जाती रही, क्योंकि ये बाहर का अमल है सारा। ठीक है। कोई लड़का वगैरह गिर पड़ा, बच्चा था गिर पड़ा, बिस्मिल्लाह,
अल्लाह इस तरीके से बोल दी तो अभी नमाज होने वाली नमाज में, क्योंकि वो बाहर का अमल हो गया। बच्चा गिरना, बच्चा को संभालना, बच्चा की तरफ देखना, ये सारा अमल बाहर का है। नमाज में बच्चा ने आकर दूध पी लिया तो भी नमाज जाती रही, क्योंकि दूध पीना बाहर का अमल है। ठीक है, अगर दूध नहीं निकला तो नमाज नहीं गई। यानी बच्चा आकर के कोशिश तो किया दूध पीने का, लेकिन उसको मौका नहीं मिला और पी भी नहीं पाया, तो क्या हुआ? या मुंह में दूध लिया लेकिन दूध नहीं निकला बच्चे का, बच्चे को दूध नहीं मिला, उस वजह से भी नमाज बोलो नहीं टूटेगी। जो दिल्लू कहल की लगाबे कहे छुन, कहे जब तक तोरा लगाबे कहे छुन, दौड़ ले जो गाड़ी बन के आती नहीं। हाँ, अल्लाहु अकबर कहते वक्त अल्लाह के अलिफ को बढ़ा दिया, जैसे अल्लाहु अकबर, तो नमाज क्या हो जाएगी? जाती रहेगी, क्योंकि अल्लाहु अकबर का माना ये होता है क्या अल्लाह बड़ा है। तो ये शक वाली बात हो गई। क्या मुस्कान आई है, इसका मतलब मुस्कान आई कि नहीं शक में है। ठीक है, क्या सुहाना आई है, क्या असराना आई है, ये क्या हो गया? शक वाली बात हो गई। तो शक वाली बात में नमाज तुम्हारी जाती रहेगी, जैसे अल्लाहु अकबर, क्या अल्लाह बड़ा है, इसका तर्जुमा ये होता है। तो इसलिए अल्लाहु अकबर नहीं बोलना, क्या अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना नमाज जाती रहेगी, नहीं होगी नमाज, याद रखना। इसी तरह अगर अकबर की बे को बढ़ा दिया, अकबार कर दिया, तो भी नमाज जाती रहेगी, याद रखना। किसी खत या किसी किताब पर नजर पड़ी और उसको अपनी जबान से नहीं पढ़ा, लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ गई, तो नमाज नहीं टूटी। अलबत्ता अगर जबान से पढ़ लेवे तो नमाज जाती रहेगी। नमाज पढ़ रही है, कोई पोस्टर लगा हुआ है घर में, कोई बातें, कोई स्कूल की बातें या कोई अच्छी बातें घर में लगाते हैं ना कभी कभी, तो ऐसी बातों पर अगर नजर पड़ गई, दिल में उसका तर्जमा समझ में आ गया, तो नमाज नहीं जाएगी। लेकिन अगर जबान से पढ़ लिया तो ये आप क्या हो गया? बाहर का अमल हो गया। अब नमाज से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी नमाज, याद रखना। नमाजी के सामने अगर कोई चला जाए, या कुत्ता या बिल्ली या बकरी वगैरह कोई जानवर निकल आवे, तो नमाज नहीं टूटी, लेकिन सामने से जाने वाले आदमी को बड़ा गुनाह होगा। इसलिए ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जहां आगे से कोई ना निकले और फिरने चलने में लोगों को तकलीफ ना हो। और अगर ऐसी अलग जगह कोई ना हो तो अपने सामने कोई लकड़ी गाड़ लेवे जो कम से कम 1 हाथ लंबी हो, सुतरा उसे कहते हैं, और 1 उंगल मोटी हो, और उस लकड़ी के पास वो खड़ी हो और उसको बिल्कुल नाक के सामने ना रखे, ये पता चले कि लकड़ी कोई सजदा कर रही है। नाक के सामने भी नहीं रखना है, साइड करके बिल्कुल गाड़ देना है। दाहिनी आंख या बाईं आंख के सामने अगर कोई लकड़ी ना गाड़े तो इतनी ही ऊंची कोई और चीज सामने रख लेवे, जैसे मूढ़ा, तो अब सामने से जाना दुरुस्त है, कुछ गुना ना होगा। यानी कोई चीज, जैसे ये टेबल है, अब यहाँ नमाज शुरू कर दिया, आगे से आने जाने से आ जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 हाथ से ज्यादा है, 1 हाथ है तब भी चलेगा। उसको 1.5 फीट का सुतरा होता है। सुतरा इन उंगली के बराबर मोटा और 1 हाथ लंबा। इतनी कोई लकड़ी हो या कोई उखर वगैरह हो या कुर्सी रख दिया तब भी चल जाएगा, आगे से आने जाने वाले को तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि नमाज शुरू किया, नमाज पढ़ रही है, पूरे घर को सर पे उठाई हुई है कि खबरदार अगर कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, हमें नमाज पढ़ी तो आदमी पता नहीं छू, हमें नमाज पढ़ रही तुम्हें पता नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है कि नमाज पढ़ो और पूरे घर को सर पे उठा के रखो। किसी ज़रूरत की वजह से अगर किबला की तरफ 1 आध कदम आगे बढ़ गई या पीछे हट आई, लेकिन सीना किबला की तरफ से नहीं हटा, तो नमाज दुरुस्त हो गई। लेकिन सजदे की जगह से आगे बढ़ जाएगी तो नमाज ना होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ खड़ी है, सजदा की जगह यहाँ है, इतना आगे बढ़ी कि यहाँ आ गई तब नमाज, इतना पीछे चली गई कि उसका सजदा यहाँ आ गया तब भी नमाज नहीं होगी। और थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हुई लेकिन सीना किबला की तरफ होना ज़रूरी है, तब नमाज नहीं टूटेगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज कब टूट जाएगी? जब इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सजदा की जगह पहुंच जाए, या इतना ज़्यादा पीछे हट जाए कि उसके पैर की जगह सजदा हो, तो नमाज
टूट जाएगी। अब जो बातें नमाज में मकरूह है, हयात रही तो आइंदा कल इंशाअल्लाह ताला उसको